तो हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं एपिसोड 4 का रिकैप। एंड फिर हम देखते हैं एडोनिस बोलता है आई लव यू क्लोई, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम दोबारा से वो सब फील करो जो तुमने पहले फील किया था। क्लोई, तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं, इस घटिया से दुनिया में तुम रहना डिजर्व नहीं करती। और फिर हमें पता चलता है कि एडोनिस ने मैजिक को रिवर्स कर दिया था जो कि था नॉस्टैल्जिक मेमोरीज रिप्लेस। और लेडी ओलिफिया ये समझ जाती है कि एडोनिस ने इस स्पेल के अंदर कोई छेड़छाड़ करी है। और फिर हम देखते हैं उस ककून से अंदर से कोई और नहीं डोराका निकलती है और सीधा एडोनिस के बाहों में गिर जाती है। और एडोनिस बोलता है मैंने तुम्हें जिंदा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा मेरे पे कर्ज था। फिर हम देखते हैं डोराका अपनी आंखें खोलती है और बोलती है तुम यहाँ पे, मैं कहाँ पे हूँ, कहीं ये लुनामिलिया तो नहीं है, और मैं जिंदा कैसे हो गई, मैं तो मर गई थी ना। और उतने में वो नोटिस करते हैं कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए और फिर उसकी गोली से छलांग मार कर दूर चली जाती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कपड़े नहीं पहने, प्लीज़ ये यादें अपनी मेमोरी से मिटा दीजिए। और डोराका वहाँ पर शर्म के मारे रोने लगती है। और इतने में एडोनिस डोराका को कुछ कपड़े देता है और बोलता है ये लो, पहन लो और अपना मुंह बंद रखो, तुमने मुझे उस दिन बचाया था और मैंने तुम्हें अभी, तो हमारा कर्ज उतर चुका है और तुम प्लीज़ अपना मुंह बंद रखो। और डोराका बोलती है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, और क्लोई उसका क्या हुआ। और उतने में लेडी ओलिफिया बोलती है एडोनिस तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया, तुम्हें हील किया, हम तुम्हारे लिए ही क्लोई को वापस जिंदा कर रहे थे और तुमने हमसे ही धोखा दिया। आखिर इंसान होते ही ऐसे हैं धोखेबाज, वो अपने मास्टर की कदर नहीं करते हैं। और डोराका क्या तुमने इसके माइंड में कुछ भरा था। फिर हम देखते हैं डोराका बहुत घबरा जाती है और बोलती है मुझे मुझे और उतने में एडोनिस बोलता है तुम विचिस अपना मुंह बंद रखो सबकी सब। ये सुन के वहाँ खड़ी सारी विचिस काफ़ी हैरान हो जाती हैं कि वो लेडी ओलिफिया के सामने ऐसे कैसे बोल सकता है। और फिर लेडी ओलिफिया हंसती है और बोलती है तुम्हें अकल नहीं है, तुम बस एक इंसान हो, और अपना मैजिक यूज़ करने ही वाली होती है। और तभी वो लोग देखते हैं कि आसपास एक अजीब तरह का स्पेल कास्ट हुआ रहता है जो कि एडोनिस ने किया होता है। और इतने में लेडी ओलिफिया बोलती है एडोनिस तुमने कुछ किया है क्या। फिर अपना लौंडा बोलता है हाँ, मैं बहुत टाइम से कैदी था, अब मैं इंसानों को मारूंगा, मुझे मेरा बदला खुद लेने दो। और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है जिसमें बहुत सारी विचिस घायल हो जाती हैं। और ब्लास्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं वो मीटो ट्री जिसके अंदर से विचिस बनती थी वो भी जल के राख हो चुका है। और वहाँ पे एक रोबोट आ चुका है और बोलता है तो यहाँ पे एक ट्री था, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। और हम देखते हैं ये कोई रोबोट नहीं होता है, एक ह्यूमन होता है जिसने स्पेस सूट पहना होता है, और ये कोई और नहीं सीनियर डायरेक्टर यामाटो होता है। और फिर हम देखते हैं यामाटो बोलता है तो विचिस तुम सारी यहाँ पे हो, तो अब चूहे जाल में फंस चुके हैं। और एडोनिस बोलता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और उतने में एक विच बोलती है मैडम ओलिफिया अब चिंता ना करे, और उस मीटू ट्री के ऊपर वाटर मैजिक से स्पेल कास्ट कर देती है और उसके ऊपर चारों ओर से पानी बरसाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ऑफिसर आके उस विच का सर 2 टुकड़ों में काट देता है और वो विच मर जाती है, जिसको देख के सारी विचेस काफी डर जाती हैं। फिर हम देखते हैं लेडी ओलिफिया के हुक्म पे सारी विचेस तैयार हो जाती हैं अपने ऊपर स्पेल कास्ट करके इन आर्मी वालों से लड़ने के लिए, और वो अपने गियर में आ जाती हैं। और फिर हम देखते हैं यामाटो और एडोनिस की भी फाइट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे पहला बार यामाटो करता है जिससे एडोनिस घायल हो जाता है, लेकिन वो अपने मैजिक से यामाटो के गन निकाल के उसी पे मार देता है। और फिर यामाटो बोलता है मैं कितना केयरलेस था, और फिर उसके ऊपर लगातार गोलियां मारने लग जाता है एडोनिस। लेकिन यामाटो का गियर उसे बचा लेता है, लेकिन यह गियर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। और एडोनिस बोलता है कम ऑन, तुम खड़े हो, तुम यहाँ पे मुझे मारने आए थे ना, तो आओ मुझे मारो। और इतने में हम देखते हैं डोराका एडोनिस के कपड़ों को पकड़ लेती है और उसे रोकने को बोलती है। और एडोनिस बोलती है तुम करना क्या चाहती हो। फिर हम देखते हैं एक फेरी अपने डायमंड मैजिक से कमांडोज को पकड़ लेती है और उन्हें उसी में दफना के मार देती है। फिर हम देखते हैं एक विच के पास जहरीली पावर्स होती हैं और वो अपने सांप से आर्मी ऑफिसर्स को मारने लग जाती है। और उतने में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सेंटीपाइड बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को मार चुका होता है, और ये भी एक मैजिकल विच करवा रही होती है। फिर हम देखते हैं एक के बाद एक विच आर्मी ऑफिसर्स को मारने लग जाती है और यहाँ पे विचिस का परला भारी हो जाता है। और हम देखते हैं लेडी ओलिफिया गुस्से में आके अपने मैजिक से बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को उठा के हवा में लटका देती है। और फिर वो ऑफिसर्स बोलते हैं कोई बात नहीं, हम हवा से ही तुम्हें शूट करेंगे, और लेडी ओलिफिया के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन एक भी गोली लेडी ओलिफिया को लगती नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं आसमान में बहुत सारे इंसान इकट्ठे हो चुके होते हैं और लेडी ओलिफिया बोलती है डेथ गेम, और उन सारे इंसानों को आपस में कुचल के मार देती है। और फिर लेडी ओलिफिया बोलती है इंसान तो कीड़ों की तरह हैं, उन्हें हम कुचल देंगे और यहाँ पर जीत हमारी होगी। लेकिन उतने में हम देखते हैं वहाँ पे स्क्वाड 2 आ जाते हैं किसी तरह से, और बहुत सारे विचेस को मार चुके होते हैं। ये देख के सारी विचेस घबरा जाती हैं। फिर हम देखते हैं अर्थ से कुछ लोग लुनामिलिया के ऊपर जासूसी कर रहे होते हैं किसी कंप्यूटर की हेल्प से, और वहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी मास्क के अंदर बंधा होता है जिससे एक बंदा क्वेश्चन पूछता है
कि हमने इतने सारे विचेस को मार दिया था, तो इतने सारे विचेस बच कैसे गई। और हमें पता चलता है मास्क वाला आदमी नेशनल साइंस एजेंसी का डायरेक्टर होता है, जिसका नाम होता है थैथास मांस था। और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो कोई और नहीं, नेशनल अथॉरिटी ब्यूरो डायरेक्टर होता है, जिसका नाम होता है डाइस्मा। जिसके जवाब में वो बोलती है कि हमारे सैटेलाइट के ऊपर बहुत सारी विचेस चिपक गई थी और हमारी ही साइंस की हेल्प से वो स्काइस के अंदर चली गई और आउटर स्पेस में रहने लग गई। ये सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है तो उन विचेस ने मून के आसपास ये सब किया था। और फिर वो आदमी गुस्सा होकर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम तुम्हें इतने पैसे देते हैं, तुम साइंस ब्यूरो वालों का एक ही काम है इनके ऊपर निगाह रखना। 10 साल बाद हमें ये बात पता चल रही है कि विचेस अभी भी बचे हुए हैं। ये तुम्हारी जान से भी ज़्यादा कीमती इन्फॉर्मेशन है जिसे तुम लोगों ने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि आदमी बोलता है अपना मुंह बंद रख मोटे, इसके बारे में हम बाद में लड़ सकते हैं, अभी हमारे आदमी गए हैं उन विचेस को मारने के लिए, तुम उनको जोश दिलाओ। और हमें बताया जाता है ये आदमी कोई और नहीं नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर होता है, जिसका नाम होता है शिरोसागी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूकी एक कंटेनर के अंदर बंद होती है जहाँ पे उसका इलाज चल रहा होता है। और यामाटो उसको देख के इमोशनल हो जाता है और बोलता है मेरी बहन काफ़ी बहादुर थी, उसने मेरे लिए ये सब किया। और हम देखते हैं वहाँ पर ठेठा भी होती है, यानी कि वो मास्क वाली गर्ल। वो यामाटो को बोलती है कोई बात नहीं ये ठीक हो जाएगा। और यामाटो बोलता है इसकी गलती क्या थी, ये सिर्फ 14 साल की है, ये सारी गलती उस हरामजादी विच के चेले की है एडोनिस, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। फिर सीन शूट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम देखते हैं यामाटो अपनी पावर को 500 प्लस गुना बढ़ा लेता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है चलो लड़ाई को जारी रखते हैं। और एडोनिस बोलता है तू बहुत हरामी है, तू मरे बिना मानेगा नहीं। और फिर हम देखते हैं यामाटो सीधा एडोनिस के मुंह पे एक पंच मारता है जिससे वो उड़ के बहुत दूर गिर जाता है। और फिर डोराका उसकी हेल्प करने जाती है और यामाटो बोलता है तू इंसान होके विचेस की हेल्प कैसे कर सकता है। और एडोनिस बोलता है डोराका यहाँ से हटो, उसके ऊपर नज़र रखो। इतने में ही यामाटो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने से पहले यामाटो बोलता है मेरी बहन यूकी ये सब खत्म होने के बाद हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे हम आराम से जी पाए। और ये अटैक परफॉर्म कर देता है जिसका नाम होता है स्कार्टिंग ब्लॉसम एंटी विच लाइगिरी। इस अटैक के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी विचेस कट के आधी हो जाती हैं। और एडोनिस को भी ये अटैक लग जाता है जिससे उसको थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। और फिर लेडी ओलिविया देखती है डोराका को, डोराका आधे टुकड़ों में फिर से कट जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ पे एना आ जाती है और बोलती है मैंने तुम्हारे ऊपर डुप्लीकेशन कास्ट अप्लाई कर दिया है, मैंने टाइम से कर दिया और तुम बच गई। और उसके बाद बोलती है बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी दोस्त बनी, आई लव यू। और उसके बाद वो उसकी आंखों के सामने ही मर जाती है। और फिर हम देखते हैं डोराका चिल्ला के बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वीडियो अप्लाई करने वाला डिवाइस था वो ख़राब हो चुका है। और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि ये डिवाइस ख़राब हो चुका है और अब हम लूना मिलिया पे क्या हो रहा है ये नहीं देख पा रहे। फिर हम देखते हैं चारों ओर खून खून बह रहा होता है और डोराका रो रही होती है। और डोराका बोलती है बस बहुत हुआ, मैं ये सब नहीं देख सकती, मैं ही क्यों ये सब देखती हूँ, मुझे ही क्यों इतना दर्द होता है। और इतने में हम देखते हैं अभी वहाँ पे सारे के सारे विचेस ख़त्म हो चुके होते हैं। ये अनाउंसमेंट यामाटो कर चुका होता है और बोलता है बस यहाँ पे उस विच का चेहरा ही बचा है जिसे मैं अब मार देने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं यामाटो और एडोनिस में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे एडोनिस अपने मैजिक का यूज़ करता है और यामाटो अपने साइंस टूल्स का। फिर हम देखते हैं एडोनिस ने अपने मुक्का यामाटो के शरीर के अंदर घुसा देता है और नेक्स्ट पंच मारने ही वाला होता है, उससे पहले यामाटो उस पंच को रोक लेता है और अपने टूटे हुए स्वॉर्ड को रीजनरेट कर लेता है। और एडोनिस बोलता है साइंस, हाँ ये कितना ट्रिकी है। और फिर यामाटो बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हारे मैजिक की तरह। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ विचेस बची होती हैं और बोलती हैं हमारा अंत फिर से करीब है। लेडी ओलिविया बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग हार मत मानो। और फिर एक विच बोलती है नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी ट्री को भी जला दिया गया है तो अब कोई भी विच दोबारा से पैदा नहीं हो सकती। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक विच बोलती है हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें एडोनिस का साथ देना चाहिए और इन सबको हरा देना चाहिए। लेकिन इतने में वहाँ पे एक ऑफिसर आके उस विच को मार देता है। फिर हम देखते हैं यामाटो वहाँ पे अपनी पावर्स की हेल्प से बहुत बड़ा भवंडर लगा देता है जहाँ पे सिर्फ खून ही खून होता है और उसके अंदर से निकल के एडोनिस की छाती में अपनी तलवार को घुसा देता है। एडोनिस इससे बच निकल के थोड़ा दूर चला जाता है और यामाटो बोलता है तो विचेस बस इतना ही कर सकती हैं क्या। और एडोनिस बोलता है अपना मुंह बंद रखो और अपना स्पेल कास्ट कर देता है जो कि होता है कैलिबर। और हम देखते हैं हवा में एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड आके यामाटो के हाथ को काट देता है और यामाटो बोलता है खून रुक जाओ। और हम देखते हैं वहाँ पे नवी मांसपेशियाँ आ जाती है जिससे उसका खून भी रुक जाता है। और फिर एडोनिस बोलता है बदले की आग, हाँ तुम्हारी और मेरी आंखें बहुत सेम है। और हम देखते हैं कुछ विचेस अपने जान की भीख मांग रही होती हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यामाटो बोलता है तुम बहुत खतरनाक हो, तुम्हें जिंदा छोड़ना हमारे लिए मुसीबत से कम नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं एडोनिस एपिसोड के एंड में हवा में देखता है और एपिसोड यहाँ पे ख़त्म। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।